हेलो हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का हमारे चैनल जीएस बाय अनूप सर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जान रहे थे, लगातार हम लोगों की क्लासेस चल रही हैं। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, बाकी रेगुलर हम लोगों को क्लासें मिल रही हैं। उन्हीं सब्जेक्टों को देखते हुए आज हम लोग थोड़ा सा एक नए सब्जेक्ट को लेकर के शुरुआत करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं संविधान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं। कुछ डायरेक्ट होते हैं, कुछ अनडायरेक्ट होते हैं। ज़रूरी ये है कि आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझें कि ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, संविधान में किस अनुच्छेद में क्या है, किस भाग में क्या है, राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, राज्यपाल क्या है, ठीक है, संसद क्या है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय क्या है, और अटॉर्नी जनरल क्या है, महान्यायवादी क्या है। इन सब के बारे में हम बहुत अच्छे से और विधिवत अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में हम शुरुआत करते हैं, आपका बहुत समय नहीं खराब करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए संविधान, ठीक है। आप क्या देखेंगे? संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो पहली बात हम लोग देखेंगे कि संविधान की जरूरत हमें क्यों पड़ गई। आपके दिमाग में ये सवाल गूंजना चाहिए कि संविधान क्या है और इसकी ही जरूरत हमें क्यों पड़ी। तो आप ऐसे समझेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट क्लास कराएंगे कि मतलब देखो और बात बन जाए। पहली बात आप देखोगे कि संविधान हमारा क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में लगातार बाहरी आक्रांता आते रहे हैं। कुछ आक्रांताओं का सिर्फ काम इतना था, कुछ लुटेरों का काम इतना था कि भारत को आकर के यहाँ की अपार धन दौलत संपदा को लूट करके अपने देशों में लौट जाना। कुछ लोगों का जो शुरुआती में ऐसे भी आए, उसके बाद में आप कई बार देखते हो कि भारत में कई सारे लोग आए और उन लोगों ने दो प्रणाली अपनाई। पहला तो ये कि हम भारत को लूटेंगे भी, और दूसरा ये कि हम भारत पे राज्य भी करेंगे। ये जो राज्य करने की बात आ गई, बातें यहाँ से बनना और बिगड़ना शुरू होती हैं। बिगड़ना इसलिए शुरू होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने हिसाब से सारे नियम कायदे कानून बना देते हैं और उसी आधार पे हमारा प्यारा भारत और इसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, अपने नियम थोप देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। तो अब हम देखेंगे, बिल्कुल सीधा सा देखेंगे, बहुत सारे हम लोग आक्रमणकारियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि हमारे वहाँ कौन आ जाते हैं, अंग्रेज आ जाते हैं। आप सब लोग जानते हो अंग्रेज आ जाते हैं, कंपनियां लगती हैं, व्यापार करने के नाम पे आते हैं और भारत में आकर के अपना डेरा डाल देते हैं। और धीरे 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 ये लोग क्या कर देते हैं कि हम लोगों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और अपने सारे नियम हम लोगों के ऊपर लागू कर देते हैं कि ऐसा होगा, ये होगा, ऐसे होगा, ये ठीक। ये बात चलती रहती है। हमारे देश में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे हमारे देशभक्त राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी लोगों ने मिल करके इस पर जबरदस्त प्रहार किया। और अंततः क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन हुए और अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। अब बात हम देखेंगे, जब तक भारत में अंग्रेज थे तो हमारा देश दो तरीके से चल रहा था। एक तो जो भारतीय लोग थे वो अपने अनुसार चीजों को चलाना चाहते थे और वैसे चला भी रहे थे, ठीक है, छुटपुट हिंसाएं हो जाती थी। दूसरा ये होता था कि अंग्रेज अपने हिसाब से चला रहे थे, लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि लगभग लगभग पूरा देश हमारा किन नियमों के आधार पर चल रहा था, जो अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपे गए थे। अब जब थोपे गए थे तो उसी प्रकार से हमारा देश चल रहा था। लेकिन जब 1947 जब हम लोगों को पूर्णतः स्वतंत्रता मिली और 1950 में जब हमारा संविधान बना, यानी हम कह सकते हैं जब हमारे देश से अंग्रेज गए तो जो बेरोजगारी थी, जो गरीबी थी, ये जो समस्याएं थी, ये तो एक समस्या थी ही। जो सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या इस बात की थी कि हमारा देश अब आगे कैसे चले, किन नियमों पर चले, किन कायदों पे चले, देश को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। इतनी सारी रियासतें जो उसके पहले थी, सबका एकीकरण करना, फिर तब भी कुछ विवाद बने रहे, है ना, जो बाद में सुलझे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये बात हुई कि इसके पहले जो चीज़ें थी वो अंग्रेज चला रहे थे, अंग्रेज के नियम पे अब हमारे पास कोई ऐसा नियम होना चाहिए, एक बेहतरी वाला नियम होना चाहिए जिसमें कल्याणकारी भावनाएं हों, लोगों के ऊपर जुर्म ज्यादती ना हो। अंग्रेजों के बनाए हुए नियम आप जानते हो, आप पढ़ते हो और हम पढ़ाएंगे भी हिस्ट्री में जो चल रही क्लास है। तो संविधान की बनाने की जरूरत आपने अभी तक समझी, इसलिए जरूरत पड़ गई कि हमारे देश से अंग्रेज और बहुत सारी चीजें ऐसी चली गई, या हम कह सकते हैं अंग्रेज भी थे तो उनके जो नियम थे वो इतने ज्यादा अच्छे और कल्याणकारी नहीं थे कि उनको अंततः फॉलो कर लिया जाए।
ठीक है, आज भी चलते हैं, कुछ नियम उन्हीं के बनाए, उनमें बहुत पूर्ण संशोधन नहीं हो सका है। ठीक है, तो संविधान हमारा बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देश को चलाने के लिए किसी एक ऐसी चीज की जरूरत थी जिसमें देश को चलाने के नियम कानून कायदे हों। ठीक, अब हम बात करेंगे संविधान के बारे में कि संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि किसी भी देश के ऐसे नियम कानून और सिद्धांत, किसी भी देश के ऐसे नियम कानून और सिद्धांत जो उस देश को संचालित करने के लिए परम आवश्यक हैं, ऐसे नियम सिद्धांतों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे नियम सिद्धांतों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। बहुत अच्छे से फिर से समझ लीजिए, किसी भी देश के ऐसे नियम कानून और सिद्धांत जो उस देश को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं, उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को ही हम क्या कह सकते हैं, संविधान कह सकते हैं। क्लियर हुई इतनी बात सबको, कंफर्म, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमने बेसिक जानकारी कर ली है, बहुत ज़्यादा डीप हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, आगामी पेपर हैं और बात आपकी इतने में बन जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि संविधान जब बन गया, हमारा संविधान होता कैसे। संविधान अभी बनवाएंगे, संविधान सभा बैठकें करवाएंगे, प्रथम बैठक कब हुई, दूसरी बैठक कब हुई, कब सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए, स्थायी अध्यक्ष कब होते हैं राजेंद्र प्रसाद जी, सारी बातें आपको पढ़ाई जाएंगी, है ना। चलिए, अब हम देखते हैं कि संविधान होता कितने प्रकार का है। पहली तो बात हमने जानी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, दूसरी हम जानेंगे कि संविधान होता क्या है, तीसरी चीज संविधान है कैसा, हम क्या पता करेंगे। हाँ, ये दिवाली के वजह से थोड़ा सा है ना। तो अब हम जानेंगे कि संविधान हमारा है कैसा। तो संसार में जितने भी कंट्री हैं, पूरे विश्व में जितने भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्रों में संविधान मुख्यतः दो प्रकार का पाया जाता है। अंडरस्टूड हो जाए आपको, संविधान कितने प्रकार का पाया जाएगा, दो प्रकार का पाया जाएगा। पहला किस प्रकार का, पहला होता है कठोर संविधान और दूसरा होता है लचीला संविधान। पहला कौन सा हमारा होगा, कठोर संविधान, और दूसरा हमारा कौन सा संविधान होगा, लचीला संविधान। ठीक है, दो प्रकार का हमारा संविधान होगा। यहाँ पे आप वो चीज मत सोचिएगा कि कठोर का मतलब ये नहीं, जैसे सऊदी अरबिया, सऊदी अरब के बारे में पढ़ते हैं, दुनिया भर में विख्यात है वो, कि वहाँ के नियम और रूल जितने भी हैं बहुत टफ हैं, है ना, बहुत कठोर हैं। तो यहाँ पे कठोर और लचीला का मतलब ऐसी कोई कठोरता से नहीं है, यहाँ कठोरता का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ऐसे देश के ऐसे संविधान जिनमें परिवर्तन करना आसान हो, यानी संविधान संशोधन, जिनमें संविधान में संशोधन करना, परिवर्तन करना, चेंज करना, बदलाव करना बहुत ही आसान हो। यानी जब हम चाहें कि देश में अब ये विसंगति आ गई है, इसकी वजह से इस नियम में ये परिवर्तन होना चाहिए, तो अगर परिवर्तन करने में आसान है तो उस देश का संविधान कैसा माना जाएगा, लचीला माना जाएगा। कंफर्म। आगे हम देखेंगे कठोर, यानी इसके ठीक विपरीत, ऐसे देश जिन देश के संविधान में संशोधन करना, बदलाव करना, परिवर्तन करना, चेंजिंग करना बहुत ही कठिन हो, बहुत ही टफ हो, आसानी से ना करे जा सकते हो, उस देश का संविधान हमारा कैसा कहलाएगा, उस देश का संविधान हमारा कठोर कहलाएगा। तो ये आपने जान लिया कि कठोर किसे कहते हैं और लचीला किसे कहते हैं। अब बात आ जाती है दुनिया में ऐसे कैसे देश हैं, तो एग्जाम्पल के लेकर देखते चलेंगे। कठोर जैसे अमेरिका का कभी एग्जाम में आता है और पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि अमेरिका का संविधान कैसा है, तो आप बता दोगे कठोर है, और कठोर का मतलब कि जिनमें संशोधन करना टफ हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लचीला। तो लचीला संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का। ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजों का, जो हम लोगों पे उन्होंने क्या करी है, शासन किया है ना। तो ये वाली भी चीज हो गई। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत के बारे में, इंडिया के बारे में, कि हमारा प्यारा भारत, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो संविधान है, वो लचीला है कि कठोर है। बढ़िया बात है, जबरदस्त बात है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत का संविधान जो है, जिस जो शब्दावली है, अंशतः लचीला अंशतः कठोर, यानी ना तो पूरी तरीके से कठोर ही है और ना ही पूरी तरीके से क्या है, लचीला है। तो ये कभी प्रश्न बनेगा तो बहुत अच्छे से लगाइएगा आप कि भारत का संविधान कैसा है, तो ना तो बहुत कठोर है ना ही बहुत लचीला है, हम कह सकते हैं कि ये सम्मिश्रण है, यानी दोनों भाव इसमें पाए जाते हैं। तो भारत का कैसा है, दोनों है। ठीक है,
अब हम दूसरी बात करते हैं कि दुनिया में जितने संविधान हैं दो प्रमुख प्रकार के होते हैं, आपने जान लिया। आगे होता है कि किसी किसी राष्ट्र में, ठीक है, कि किसी को सर्वोच्चता दे देते हैं और किसी को हम सर्वोच्चता नहीं देते हैं। यानी कहने का मतलब है कहीं पर संविधान को प्रमुखता दी गई है और कहीं पे कहीं पे संसद को दी गई है। जैसे पार्लियामेंट होता है, हर कंट्री का पार्लियामेंट है, तो कहीं पर संसद यानी उनकी पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वो जो कहेगी, वो जो नियम बनाएगी, वही पूरे राष्ट्र और राष्ट्रों के अंदर राज्यों पे लागू हो जाते हैं। ठीक है, अगर राज्य के, क्योंकि जैसा देश होगा उस प्रकार से चलेंगे, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है ना। ये हम बात जानेंगे आगे। तो अब हमारे जो देश हैं पूरी दुनिया भर के, तो देश दो प्रकार के होंगे। एक संसद को सर्वोच्चता देंगे कि संसद जो कहेगी वही प्रमुख है, वो जो कह दे वो अकाट्य है। और दूसरा ऐसे देश जो किसको प्रमुखता देते हैं, संविधान को, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन को। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये बात लिखी है तभी वो लिखी है, वही बात सर्वोच्च है, वही बात सत्य है और वही बात मान्य है। ठीक, तो ऐसे कंट्री के बारे में हम देख लेंगे। जैसे अगर हम बात कर लें सर्वोच्चता, जो संविधान को सर्वोच्चता देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, तो पहला आप देखेंगे अमेरिका, ठीक है, जहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे भारत, ठीक, भारत जहाँ के आदरणीय राष्ट्रपति जी हमारे कौन से हैं, रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, कानपुर से। तो ये दो चीजें हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सर्वोच्चता किसको, संविधान को सर्वोच्चता कौन से कंट्री दे रहे हैं, भारत और अमेरिका। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि संसद को सर्वोच्चता कौन दे रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन को आप इंग्लैंड भी कह सकते हो, ठीक है। तो संसद को जो सर्वोच्चता दे रहा है वो हमारा ब्रिटेन है, और संविधान को जो दे रहा है वो अमेरिका और भारत है। इतनी बात हमें लग रहा है कि पूरी तरीके से आपको समझ में आई होगी, बहुत बेसिक सा आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि संविधान की विशेषताएं। जो हमारा संविधान बना, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्यों वो प्रमुख है, क्यों वो जाना जाता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। पहली क्लास है कॉन्स्टिट्यूशन की, और आगे आपको अच्छे से अच्छा हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहली चीज हम देखेंगे यहाँ पे कि दुनिया में, पूरे संसार में सबसे बड़ा संविधान, पूरे वर्ल्ड का अगर पूछ ले कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आप बता दोगे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे प्यारे भारत का संविधान है। ऐसा क्यों है, इसके कई सारे रीजन हैं। उन दो रीजनों में जो प्रमुखता रूप से आते हैं, प्रमुख रूप से आते हैं, वो आप ये कहोगे कि भारत में बहुत सारे राज्य हैं, परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, कई नए राज्य बनते हैं, नए राज्यों का गठन होता है, कई नए राज्य केंद्र शासित से राज्य में आते हैं, राज्य से केंद्र में जाते हैं, है ना। तो भारत में कई सारे राज्य हैं और हर राज्यों के नियम और उनकी जो कानून है वो केंद्र से मिलते जुलते हैं या मिलाए जाते हैं, या अलग नियम कानून है। इसलिए राज्यों के लिए अलग कानून है, केंद्र के लिए अलग कानून है। इतनी वैविधता जो दिखती है, इस वजह से भी हमारा संविधान बड़ा दिखाई पड़ता है। आगे एक हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया भर की जो चीजें हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ना, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से। यानी भारत क्या है, कह सकते हैं उधार का थैला, भारत का संविधान उधार का थैला है। हमने बहुत सारी चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बाहर से ले रखी हैं और अपने संविधान में ऐड कर रखी हैं। तो इन सब बहुत सारे कारण और भी हैं, विस्तार चर्चा करेंगे। इन सब कारणों से हमारा संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है। तो सबसे पहली विशेषता कि हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा आप देख लोगे शक्तियों का विभाजन, क्या आप देखोगे, शक्तियों का विभाजन, पार्टीशन ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन के बारे में आप कैसे जानोगे भाई, शक्तियों के विभाजन का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत की जो संविधान जो पावर देता है, जो शक्ति देता है, वो पूरी तरीके से दो पार्टों में बटा हुआ है, ठीक है। किन दो पार्टों में बटा है भारत में शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य में। केंद्र के पास अपनी निजी शक्तियां अलग हैं और राज्य के लिए अपनी निजी शक्तियां अलग हैं। तो हमारा संविधान क्या देता है कि शक्तियों का विभाजन,
यानी केंद्र के पास, केंद्र में आप दिखाई पड़ते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, हालांकि राष्ट्रपति तो सर्वोपरि हैं, ठीक है, और प्रथम नागरिक हैं देश के, तो वो हमारे केंद्र को देखते हैं। और राज्यों में, प्रत्येक राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, वहां पे आप देखते हो राष्ट्रपति। तो दोनों की शक्तियों में अंतर पाया जाता है, ठीक। दूसरी विशेषता, तीसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, स्वतंत्र न्यायपालिका। कैसी न्यायपालिका? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब, स्वतंत्र का मतलब फ्रीडम, आजादी पूरी तरीके से। न्यायपालिका का मतलब जो न्याय देती है, ठीक है, जो न्याय के जितने भी जुडिशियल काम हैं, जितने भी न्यायिक काम हैं, वो सारे के सारे न्याय के काम क्या हैं? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र का मतलब बहुत जबरदस्त शब्द है, अपने आप में बहुत बड़ी गहराई लिए है। स्वतंत्र का मतलब माना यह जाता है कि भारतीय संविधान में कि जो न्याय प्रणाली है वो निष्पक्ष होगी और निर्विवाद होगी। निर्विवाद का मतलब यह है कोई पक्षपात नहीं होगा, कोई जातिगत नहीं होगा फैसला, और कोई क्षेत्रगत नहीं होगा। जो फैसला होगा, जो सही है, वास्तव में रियल है, वही होना चाहिए। और इन फैसलों पर किसी पार्टी, किसी जात विशेष समुदाय का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। और न्याय देने की जो प्रणाली है वो कौन देती है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, और भी ऐसी कई सारी संस्थाएं। लेकिन जो सुप्रीम है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो हमारा क्या होना चाहिए? स्वतंत्र न्यायपालिका है, शक्तियों का विभाजन हो गया, सबसे बड़ा हो गया। आगे हम देखेंगे कि सामान्य, संघात्मक और एकात्मक, यानी हमारा जो संविधान है यहाँ पे शक्तियों में भी पावर दोनों को डिवाइडेड है, दोनों के पावर बटे हुए हैं। लेकिन एक चीज जो इसमें अलग सी दिखाई देती है, वो बात क्या आपको दिखाई पड़ती है कि यहाँ पर आप देखोगे कि सामान्य स्थिति में, सामान्य स्थिति में, ठीक है, सामान्य स्थिति में संघात्मक, हमारा शासन कैसा रहेगा? संघात्मक। और विशेष स्थिति में, और विशेष स्थिति में, विशेष स्थिति में एकात्मक। बहुत जबरदस्त बात है, एकात्मक, ठीक है। आप यहाँ पर शब्दों का खेल है, शब्द में फंस गए तो फंसे रहेंगे। यानी बताया गया है जब देश बहुत अच्छे से चल रहा होगा, देश पर किसी भी प्रकार का कोई बाहरी संकट नहीं होगा, जैसे युद्ध हो जाते हैं 65 का, 62 का, 99 का, कारगिल, है ना, ऐसे अगर देश हमारा सुचारू रूप से चल रहा है तो शक्तियां संघात्मक तरीके से होंगी, यानी केंद्र के पास अलग शक्ति, राज्य के पास अलग शक्ति। लेकिन अगर अचानक हमारा देश किस संकट में घिर जाए, तब ऐसा हो जाता है कि सारी शक्तियां अगर चाहे केंद्र, तो सारी शक्तियां एकात्मक हो जाती। एकात्मक का मतलब एक पर्सन के पास या एक संस्था के पास सारी शक्तियां चली जाएंगी। जितनी भी शक्तियां थी राज्यों के पास, राज्यों के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। 2-3-4 अधिकार जैसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये सब, इन चीजों की बात छोड़ दें हम, ठीक है, 20-21 आर्टिकल को। बाकी अगर हम शक्तियों की बात कर रहे हैं तो सभी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? एक आदमी के पास, एक कॉन्स्टिट्यूशन के पास, एक संस्था के पास, और उसको हम किस नाम से जानते हैं? केंद्र, यानी सेंट्रल, ठीक है। तो ये बात आपने जान ली कि ये वाली भी विशेषता आपकी कहाँ पाई जा रही है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने देखा सबसे बड़ा है, शक्तियों का विभाजन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, सामान्य स्थिति में संघात्मक और विशेष स्थिति में एकात्मक। इतनी क्लास आपने देखी है, बहुत बेसिक सी चीजें आपको कराई जा रही हैं, और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा सपोर्ट करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे कि 16वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 16वां संविधान संशोधन 1963। 16वें संविधान संशोधन 1963 में यह बात करी गई है कि जैसे भारत जो देश है, कई सारे राज्य हैं, अभी हमने आपको बताया, तो कई सारे राज्यों में से भारत में जितने भी राज्य हैं, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। ये नहीं कि उनका मन आया तो अपने आप को एक अलग राज्य घोषित कर लिया, ये उसके पास पावर नहीं है। ये पावर राज्यों के, मतलब संसद के पास है, केंद्र के पास है, और हम कह सकते हैं कि इन पे बड़े फैसले होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जैसे आप बाहर देखते हो वेस्ट इंडीज की टीम या अमेरिका, ठीक है, तो कई उनमें कई सारे स्टेट में बटा है, और उन स्टेटों के पास भी अपने निजी, अपने आप को अलग करने का अधिकार प्राप्त है। तो भारत में ऐसा नहीं, आपने ये भी देख लिया, ये भी शक्ति कहाँ पे पाई जा रही है? भारतीय संविधान की विशेषता में। आगे आप देखेंगे कि भारतीय, जो बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से प्रश्न आता है
कि भारत कैसा है। तो भारत राज्यों का संघ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लो आप इसको। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत कैसा है। तो यूनियन ऑफ स्टेट यानी राज्यों का संघ है। संघ का मतलब जो उसमें केंद्र और राज्य दोनों जुड़े हों, ठीक है। तो कई बार पूछा गया, 50 बार पूछा गया, आप इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, डबल 3 बार लगा लो ऐसे राइट का आंसर कि हाँ ये सही है, ये आएगा आएगा आएगा, ठीक। त्रिशत, त्रिशक्ति हो गया ये, ठीक। आगे आप देखेंगे कि संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया है, कि पूरे संविधान में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत के पूरे संविधान में दो नाम मिलते। इतिहास की बात ना करें, इतिहास में हम देखते हैं कि किसी ने हिंदुस्तान कहा, किसी ने भारत कहा, किसी ने इंडे कहा, किसी ने इंडिया कहा, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पूरे होल कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को किस नाम से पुकारा गया है। तो वहां पे क्या कहा गया है? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। इंडिया और भारत यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में भारत को किस नाम से पुकारा गया, तो इंडिया दैट इज भारत, दो नाम, इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, आप ये बताओगे। और भारत है कैसा? राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट। यहां से दो प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोगों ने पढ़ा, बेसिक सी जानकारी करी संविधान के बारे में। नेक्स्ट क्लास में चलता रहेगा संविधान के सारे फीचर्स करा करके, फिर हम लोग जो पार्टीशन इसके हैं कि संविधान के भाग 1 में क्या है, 2 में नागरिकता है, 3 में मौलिक अधिकार है, तो 4 में क्या है, इस पे हम लोग बात करते हैं, है ना। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। बाकी आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, क्योंकि हम लोग आप ही लोगों के लिए आए हैं, ठीक है। आप नहीं हेल्प करेंगे तो फिर कौन करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।